नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको अभी 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली कंटिन्यूस बीम के लिए हम जो सपोर्ट्स पर मोमेंट्स निकालते हैं उसके लिए बनाया है, जबकि कोई एक सपोर्ट सिंक हो जाए यानी कुछ नीचे उसका विस्थापन हो जाए। सिंकिंग ऑफ सपोर्ट्स के केस में ये सवाल मैंने लिया है। तो ये एक बीम है कंटिन्यूस जिसके दो स्पान हैं ए बी और बी सी। ए इसका फिक्स्ड है, बी और सी सिंपली सपोर्टेड है। स्पान ए बी में पूरी लेंथ के अंदर 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूनिट लगा है और स्पान बी सी में बी से 4 मीटर पर 24 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है। और हमें इसके लिए ए बी और सी पर मोमेंट्स पता करना है कि कितने होंगे। वैसे क्लियर है कि सी तो सिंपल सपोर्ट है और फिक्स भी नहीं है, इधर ओवरहैंग भी नहीं है, तो सी पर तो मोमेंट जीरो ही होगा। एम सी विल बी ज़ीरो डेफिनेटली। तो हमें एम ए और एम बी निकालना है। अगर हम एम ए और एम बी यानी कि मोमेंट एट ए एंड मोमेंट एट बी निकाल लेंगे तो उसके बाद जो रिएक्शन निकालना, रेसिप्रोसिटी बीम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, जो पहले भी आप कर चुके हैं। तो मेरा जो ये वीडियो है ये मोमेंट्स एट ए एंड बी निकालने पे बेस रहेगा। इसमें एक बात क्या रखी है कि जो सपोर्ट बी है वो 30 mm सिंक हो गया है, यानी कि ए और सी के लेवल से ये 30 mm नीचे धंस गया है या सिंकिंग इसकी हो गई है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मैं 30 mm को बदलूँ मीटर में, 1000 का भाग लगाऊंगा तो ये 0.03 मीटर हो गया है। अच्छा, ई यानी यंग्स मॉडल जो दे रखा आपको इस क्वेश्चन के लिए वो है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो ये क्रॉस सेक्शन है बीम का वो दे रखा है 0.2 × 10⁹ mm4 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब आप ई आई निकालेंगे, ई इंटू आई वाली निकालेंगे, तो जो इसके आपके वैल्यू आएगी ई इंटू आएगी, मैं निकाल रही यहाँ पे। देखिए ई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको मैंने किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है तो 10⁸ हो गया। कैसे? अगर मैं न्यूटन को बदलूँगा किलो न्यूटन में तो 10⁻³ से भाग लगाऊंगा तो ये 10⁻² बच जाएगा। और ये पर mm स्क्वायर है, इसको बदलूंगा मैं पर मीटर स्क्वायर में तो 10⁻6 से वापस मल्टीप्लाई भी करूँगा तो 10⁻3 से भाग लगाया और 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया तो 10⁸ आ जाएगा। तो 2 × 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आई दे रखा है 0.2 × 10⁹ mm4 और 1 mm का मतलब होता है 1/1000 मीटर। तो हम 1/1000 की पावर 4 करेंगे तो मीटर 4 हो जाएगा। तो एक्चुअली 10⁻12 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10⁹ है, ये 10⁻12 जब नीचे आएगा तो नीचे 10⁻3 बच जाएगी। तो ये 0.2/10⁻3 मीटर 4 हो गया। एक्चुअली 1 मीटर = 1000 mm होते हैं। सो 1 मीटर 4 = 1000 की पावर 4 mm4। अगर मीटर 4 को mm4 में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ हमें mm4 को मीटर 4 में कन्वर्ट करना है तो हम 10⁻12 से डिवाइड कर देंगे तो नीचे 10⁻3 बच जाएगा। फिर जब यू को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 10⁻4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एक्चुअली किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब होता है किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आएगा। और आप ये भी जानते हैं कि जब कभी सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का केस होता है तो जो हम 3 मोमेंट थ्योरम लगाते हैं उसका ये किसी, मान लीजिए कोई स्पान है ए बी सी, मतलब ए बी सी बीम है, उसके दो स्पान है ए बी और बी सी। उसके लिए आपको लगानी थी मोमेंट थ्योरम दी होती है एम ए × L1। ये L1 है, ये L2 है। तो एम ए × L1 + 2mb × L1 + L2 + mc × L2 + 6a1 x1 बार अपॉन L1। तो देखिए A1 का मतलब है कि जो ए बी स्पान है इसको सिंपली सपोर्टेड मानते हुए अपन अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया निकाला है तो वो A1 है। फिर x1 बार क्या है, वो जो एरिया आएगा ना उसकी सी जी की ए से दूरी, और L1 देखिए L1 स्पान है ही है। फिर 6a2 x2 बार अपॉन L2।
तो ये जो BC स्पान है इसको सिंपली सपोर्टेड मानते हुए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएगा, जो भी लोड होगा इसके ऊपर, जैसे भी लोड होगा उसके हिसाब से इसका बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BC के लिए। और उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो एरिया होगा वो A2 होगा, और उस एरिया की जो CG होगी उसकी C से दूरी जो होगी वो x2 बार है अपॉन L2। फिर प्लस 6EI डेल्टा A अपॉन L1, फिर प्लस 6EI डेल्टा C अपॉन L2। डेल्टा A क्या है, जब B सिंक हो गया नीचे तो B के रेस्पेक्ट में A कितना ऊपर है, डेल्टा A। B के रेस्पेक्ट में C कितना ऊपर है, डेल्टा C। तो साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें एकदम से बात क्लियरली समझ लीजिएगा कि मैंने सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को माइनस माना है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को माइनस मानते हुए, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा A डेल्टा C इनको पॉजिटिव मानते हुए, क्योंकि B के कंपैरिजन में A और C दोनों ऊपर है ना, तो जो ऊपर डिफ्लेक्शन होता है किसी के रेस्पेक्ट में वो हम प्लस मानेंगे, और जो नीचे होता है सिंकिंग उसको माइनस मानेंगे। ये मानते हुए मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला इसी कंडीशन में वैलिड होगा, आप इस बात को अच्छे तरह से दिमाग में रख लें, ठीक है। और जो भी इसके मोमेंट्स आएंगे A B पे उसका अपन मॉडुलस ले लेंगे, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं इसको। अगर मैं स्पान AB की बात करूं तो इसमें स्मॉल w यानी कि यूरियर है 3 किलो न्यूटन पर मीटर, स्पान है इसका 12 मीटर। तो कितना होगा इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसका डायग्राम की शेप में बनेगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये जो एसेंट्रिक लोड है, एसेंट्रिक पॉइंट लोड, इसकी शेप ऐसी बनेगी। अब इस पोर्शन में यानी AB पोर्शन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, WL²/8। मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को मैंने माइनस कहा है, और सिंपली सपोर्टेड अगर मानते हैं इसको तो ये सैगिंग ही होगा मोमेंट, और इसको भी सिंपली सपोर्टेड माना, ये भी सैगिंग होगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 54 किलो न्यूटन मीटर। और ये आ जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, W इंटू A इंटू B अपॉन L। ये W कैपिटल पॉइंट लोड इंटू A इंटू B अपॉन L। तो ये देखिएगा आप माइनस तो लगेंगे सैगिंग, इसलिए W इंटू A B अपॉन L। सॉल्व किया तो 24 4 8/12, तो माइनस के 64 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब अगर मैं एरिया निकालूं इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2BH/3। B का मतलब ये स्पान, S का मतलब ये -54, इसमें B का मतलब ये पूरा कितना 12, S का मतलब माइनस के 64। देखिएगा एरिया आप तो इस AB स्पान के लिए निकाला मैंने एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो 2 इंटू B इंटू H/3, तो माइनस के 432 किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और BC के लिए निकाला तो ये ट्राइंगल है बेस इंटू हाइट अपॉन 2, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू ये हाफ इंटू बेस इसका 12 है, और हाइट इसकी -64। माइनस क्यों होगी, माइनस का बना ना सैगिंग के कारण, तो ये माइनस का 384 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है ना ये CGs की, कहाँ आएगी, तो इसकी CG तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, सेंटर में आएगी यहाँ पे, तो यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी 6। अब ये जो ट्राइंगल CG है उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले बताया हुआ है कि जैसे मान लीजिए ये इस तरह की कोई चीज़ होती है ऐसी, अगर ये A है और ये B है और ये पूरा L है, तो इसकी जो CG होगी ये वाली ट्राइंगल की, वो जो यहाँ से होगी इधर से यहाँ से ये वाली, ये 1/3 इंटू A प्लस L है। अगर ये CG यहाँ से ना भी जाए इस इधर से, तो ये 1/3 इंटू B प्लस L होगी। इधर से 1/3 इंटू A प्लस L, उधर से 1/3 इंटू B प्लस L। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये L आ जाएगा, करके देख सकते हैं आप। तो ये मैंने CG की लोकेशन निकाली ट्राइंगल की, तो B से कितना आएगा 1/3 A प्लस L, यानी कि 4 + 12। देखिए ये कितना है 4 है ना, और ये पूरा कितना है 12, और वहाँ से लेंगे 1/3 8 + 12 तो ये 16/3 और ये 20/3 आ गया, 5.33 और 6.67 मीटर आ गए। और अब हम लगाएंगे, पहले देखिए ये आपका जो एंड है फिक्स्ड है,
तो आपको पता ही है कि जब कभी कोई एंड फिक्स होता है तो हम उसको एक इमेजिनरी स्पान मान लेते हैं, ए डैश है, यानी कि जीरो स्पान, ये जीरो है। और हम दो स्पान के लिए हमेशा लगती थ्री मोमेंट थ्योरम। तो यहाँ जो पहले लेंगे दो स्पान वो होगा ए डैश ए और ए बी। अब ए डैश ए जो है वो इमेजिनरी है, तो इधर जो सारे डाटा लेके जाएंगे वो जीरो ही होंगे, चाहे एम ए डैश इंटू ये जो डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, एरिया सब कुछ जीरो, क्यों एक्चुअली ये कोई स्पान है ही नहीं। लेकिन थ्री मोमेंट थ्योरम लगाने के लिए हमने इसको एक इमेजिनरी स्पान मानते हुए काम में लिया है, ताकि हम इस थ्योरम को अप्लाई कर सकें। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, थ्री मोमेंट थ्योरम फॉर स्पान्स ए डैश ए एंड ए बी, ए डैश ए एंड ए बी, ए डैश ए एंड ए बी। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, जैसे हमारा फॉर्मूला तो था यहाँ पे देखिए एम ए इंटू एल वन, तो एम ए की जगह वो एम ए डैश हो जाएगा, तो एम ए डैश और वो जीरो स्पान है, तो टू एम ए इंटू जीरो प्लस 12, क्योंकि एल वन जीरो है, एल टू 12 है, फिर एम बी इंटू 12। देखिएगा ये एल वन है और वो एल टू है, तो जब मैं ए बी बी सी लूँगा तो ये एल वन होगा, वो एल टू होगा। तो ये आ गया प्लस 6 A1 X1 बार 0, फिर प्लस 6 A2 X2 बार अपॉन L2। तो 6 तो ये है, ये A2 का मतलब इसका एरिया, ये ए बी जो स्पान है ना, इसमें जो बी एम डी का एरिया, और ए बी स्पान की जो बी एम डी का एरिया है वो माइनस के 432 है, देखिएगा। तो ये माइनस के 432 यहाँ पे आ गए। 6 A2 X2 बार 6 होगा, क्यों होगा 6, देखिएगा इसकी सी जी यहाँ आएगी ना, तो ये तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है इन दोनों के अबाउट। तो ये इधर से भी 6 ही, उधर से 6, हमें इधर से चाहिए, तो 6 है, तो X2 बार जो है 6 हो गया। और अपॉन बार, अब फिर ये देखिएगा ये फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं यहाँ पे, क्या लिखा है 6 EI डेल्टा ए अपॉन L1। बट ये तो चूंकि इमेजिनरी स्पान है, ए डैश है, तो यहाँ के लिए जीरो हो जाएगा, अगले के लिए 6 EI। और देखो आपको अगर पता है तो EI में पहले निकाल चुका हूँ, 4 गुना 10 की पावर 4, तो ये 6 EI। और यहाँ पे वो डेल्टा है, डेल्टा मतलब जो सिंकिंग हो रही है, जितना सपोर्ट नीचे डिप्रेस हुआ है, तो ये मैंने माइनस लिया है। इस बात को आप ध्यान रखना, क्यों लिया माइनस मैंने, कि हम क्या कर रहे हैं कि ए जो सपोर्ट ए है उससे बी की जो लोकेशन है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ए तो फिक्स है, तो ए के कंपेरिजन में बी किधर आया, नीचे, और नीचे जब आता है हमने उसको माना हुआ है माइनस, ऊपर के लिए माना हुआ, देखिए मैंने कहा नहीं, जो नीचे अगर आता है डिफ्लेक्शन नीचे होता है तो माइनस, ऊपर जाता है तो प्लस। चूँकि नीचे है, ए की कंपेरिजन में बी नीचे है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। कितना डेल्टा 0.03 अपॉन 12 बराबर 0। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2MA प्लस MB बराबर 158। कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई किया बस, और क्या है। अब हम लिख रहे हैं अगेन अप्लाइंग थ्री मोमेंट थ्योरम्स फॉर स्पान्स AB एंड BC। अब मैं AB और BC स्पान के लिए, AB और BC स्पान के लिए थ्री मोमेंट थ्योरम लगा रहा हूँ। तो MA आएगा, 2MB आएगा, MC आएगा। अच्छा, इसकी सीजी की दूरी इधर से नापी जाती है जो 6 ही होगी, और उसकी सीजी की दूरी उधर से नापी जाएगी जो कि 20/3 होगी, ध्यान रखेंगे। तो क्या हो गया, MA इंटू 12 प्लस 2MB इंटू 12 प्लस 12 प्लस MC तो 0 ही है, क्यों C सिंपल सपोर्ट है और किनारे पे है, तो 0 इंटू 12 प्लस 6 A1 X1 बार अपॉन L1, 6 A2 X2 बार अपॉन L2। फिर देखिएगा 6 EI डेल्टा अपॉन L1 और ये 6 EI डेल्टा अपॉन L2, L1 L2 दोनों 12/12 है। और A और C जो एंड्स हैं, ये A और C, ये दोनों ही B की तुलना में ऊपर है, क्योंकि B जब नीचे आ गया, B हो गया नीचे सिंक, धंस गया, तो A और C दोनों इससे ऊपर हो, कितने ऊपर हो गए, डेल्टा, यानी कि 0.03 मीटर, दोनों प्लस में आएंगे। यहाँ देखिएगा 6 EI डेल्टा A, 6 EI डेल्टा C, दोनों में मैंने इसको प्लस लिया है, और ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज की रखी हुई है। यहाँ पे देखिएगा डेल्टा A और जो डेल्टा C दोनों बिल्कुल बराबर है। तो ये रहा 6 EI 0.03 अपॉन 12, 6 EI 0.03 अपॉन 12 बराबर 0। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉल्व तो आपको करना ही होगा। तो ये हल करने से आएगा 2MA प्लस 8MB बराबर 229.33। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको MB मिल जाएगा 10.19 किलो न्यूटन मीटर,
और एम की वैल्यू पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में, तो एम आ जाएगा 73.90 किलो न्यूटन मीटर। सो एम इज इक्वल टू 73.90 किलो न्यूटन मीटर एंड एम इज इक्वल टू 10.19 किलो न्यूटन मीटर। एम भी निकालना आसान है, और इसके बाद तो बिल्कुल सिंपल सा मामला है, RA RB RC फिर SFD BMD वगैरह बनना। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मुझे ये जो मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RBI, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके ये चैनल बहुत काम आने वाला है, न केवल आपके बल्कि कई स्टूडेंट्स के जो आपके आस पड़ोस में घरों में हो सकते हैं, 10th में पढ़ने वाले, 11th में पढ़ने वाले, 12th में पढ़ने वाले, डिप्लोमा करने वाले, बीटेक करने वाले, सबके ये काम का है। इस बात का ध्यान रखें। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने किया है 3 मोमेंट थ्योरम से अभी जो किया है, और ये क्वेश्चन में एक वीडियो आपको और मिलेगा जो कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से जो मैंने जिसमें समझाया है। तो इसी क्वेश्चन को मैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से भी करूँगा, उससे भी इसका आंसर यही आएगा। इस बात को आप दिमाग में बैठा लें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।